नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाने में मददगार बूस्टर डोज, ओमिक्रॉन से बचाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी सक्षम वैज्ञानिक। मोबाइल रिचार्ज की महंगाई के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी, जल्द बढ़ सकते हैं केबल वाले इंटरनेट के रेट। 70 साल का हिसाब मांगने की जगह अपने 7 साल का हिसाब दे केंद्र सरकार। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। सीएम शिवराज का ऐलान, शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ सम्मान निधि। दक्षिण चीन सागर में दिखा यूएफओ का बेड़ा, आसमान के ऊपर एक लाइन में उड़ते दिखे एलियंस के जहाज। बीएसपी से निष्कासित विधायक समेत इन बड़े नेताओं ने थामा सपा का दामन। अखिलेश बोले 2022 में जीत पक्की। किसानों के मुद्दे को फिर से आगे लेकर आए वरुण गांधी, बोले अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के सामने रख बोले मसौदा तैयार है। सौरभ गांगुली को भरोसा, रोहित शर्मा जीतेंगे बड़े टूर्नामेंट, बोले उसने कोहली के बिना एशिया कप जीत लिया था। आम ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कुछ डिजिटल पेमेंट्स पर चार्ज कम कर सकता है रिजर्व बैंक। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा, आंध्र, कर्नाटक और चंडीगढ़ में मिले नए केस। भारत में 36 हुई कुल मरीजों की संख्या। हवाई यात्री अब आसानी से कर सकेंगे मुंबई से कांडला के बीच का सफर। स्पाइस जेट ने शुरू की नॉन स्टॉप फ्लाइट। महबूबा का बीजेपी पर निशाना, डाकुओं की तरह कश्मीर को लूट रहे ये लोग, हमसे घर, जमीन, नौकरी सब कुछ छीन लिया। 1 महीने में 10 रुपए किलो तक सस्ता हुआ खाद्य तेल और गिर सकती है कीमत, इंडस्ट्री का पूर्वानुमान। कश्मीरी हिंदुओं को जम्मू कश्मीर विधानसभा में मिल सकता है आरक्षण। 20 दिसंबर को प्रदेश के 5 सांसदों को नई दिल्ली बुलाया। पीएम मोदी बोले अब बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता, 5 लाख तक वापस होने की मिलती है गारंटी। नेजल वैक्सीन देगी कोरोना से सुरक्षा, चूहों पर किए गए टेस्ट में सामने आए अच्छे रिजल्ट। नए वोटर्स के नामांकन के लिए कट ऑफ की 4 तारीखें रखने की प्लानिंग, इलेक्शन कानून में संशोधन पर हो रहा विचार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, बोले 5 साल से पहले ड्रेस में बदलाव नहीं, फीस में 5% से ज्यादा की वृद्धि नहीं। जनवरी में आ सकती है सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की बड़ी लहर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर पंजाब सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती। अब 2 घंटे में ओमिक्रॉन की होगी पहचान, आईसीएमआर को मिली बड़ी सफलता, तैयार की खास किट। हर साल लगेगा किसानों का मेला, महापंचायत भी रहेगी जारी, आंदोलन खत्म होने पर बोले राकेश टिकैत। गोवा में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, बातचीत से किया इनकार। विहिप का ऐलान, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास वेटिकन व मक्का की तर्ज पर बनेगा हिंदुत्व का प्रतीक। पिछले 50 सालों में इंसान इतनी प्रगति शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी में नहीं की जितनी कचरा पैदा करने में की है। 70 से 80% लोगों में बनी एंटीबॉडी, विशेषज्ञ बोले ओमिक्रॉन से भी करेगी बचाव, पर लापरवाही न बरतें। स्मार्टफोन यूजर्स सीख सकते हैं देश की 22 अलग अलग भाषा, सरकार देगी टेस्ट पास करने पर सर्टिफिकेट। दिल्ली से लौट रहे किसान, आंदोलन में जान गंवाने वाले 11 किसानों के परिजनों को पंजाब सरकार ने दी नौकरी। यूपी के सीएम योगी ने की शुरुआत, गरीबों को होली तक मुफ्त में मिलेगा राशन, साथ में दाल, चीनी, नमक भी। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ, नए रूप में दिखेगी काशी की तस्वीर। भारत की इस उपलब्धि से कांपेगा दुश्मन, डीआरडीओ ने स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बिहार यूपी जाने वाले लोग ध्यान दें, रेलवे ने कैंसिल कर दी है 200 से ज्यादा ट्रेनें, यात्रा से पहले करें चेक। तमिलनाडु के मदुरई जिले में टीकाकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर, अब घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रिपोस एनर्जी कंपनी ने शुरू किया मोबाइल पेट्रोल पंप, अब आपके घर पर होगी डीजल की डिलीवरी। कांग्रेस आला कमान ने कतरे सिंधु के पर नहीं मानी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात, तो कहा मैं एक शक्तिहीन अध्यक्ष हूं।
तृणमूल कांग्रेस ने गोवा वासियों से किए लुभावने वादे। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कसा तंज, कहा गोवा को भगवान ही बचाए। बूस्टर डोज पर सीरम से मांगे गए आंकड़े, कहा क्लिनिकल ट्रायल के बिना नहीं मिल सकती अनुमति। अब कर्नाटक में लाया जाएगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सीएम बोम्मई ने दिए संकेत, कांग्रेस का बिल के विरोध का ऐलान। मौसम अपडेट, उत्तरी भारत में बढ़ेगी सर्दी का सितम, झारखंड उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाने में मददगार बूस्टर डोज, ओमिक्रॉन से बचाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी सक्षम वैज्ञानिक। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड-19 बूस्टर डोज से परिसंचारी एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाती है और यह भी देखा गया है कि इससे ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव की संभावना में भी इजाफा होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बूस्टर डोज उन लोगों के बचाव के लिए सबसे आसान कदम है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी माने जाने वाले कोविशील्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज और कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण से 70 से 75% तक सुरक्षा प्रदान करती है। महामारी विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि किसी भी वैक्सीन की बूस्टर डोज एंटीबॉडी का स्तर तेजी से बढ़ा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल रिचार्ज की महंगाई के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी, जल्द बढ़ सकते हैं केबल वाले इंटरनेट के रेट। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर विहिप के अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल रिचार्ज की महंगाई के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी, जल्द बढ़ सकते हैं केबल वाले इंटरनेट के रेट। जी हां, मोबाइल रिचार्ज के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी है। मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ने के बाद आपके घर में केबल से आने वाले इंटरनेट के रेट बढ़ सकते हैं। इसके लिए ब्रॉडबैंड कंपनियां महंगाई का रोना रो रही है। जैसा तर्क मोबाइल कंपनियों ने दिए थे, माना जा रहा है कि सस्ते टेलीकॉम टैरिफ के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉडबैंड कंपनियां अब इंटरनेट के प्लान के रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है। देश की जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, सबने लागत और महंगाई की बात कर 20% तक मोबाइल के टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इसी तर्ज पर ब्रॉडबैंड वाले इंटरनेट के टैरिफ भी बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनियों का कहना है कि ब्रॉडबैंड की मौजूदा सर्विस को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए रेट में 15 से 20% तक बढ़ोतरी करने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वोटर्स के नामांकन के लिए कट ऑफ की 4 तारीखें रखने की प्लानिंग, इलेक्शन कानून में संशोधन पर हो रहा विचार। जी हाँ, निर्वाचन कानून में संशोधन करके लोगों को मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए हर साल 4 कट ऑफ तारीखें रखने की योजना है। इस कदम से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक आम मतदाता सूची बनाने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अधिक पात्र युवा मतदाता बने। भारत निर्वाचन आयोग अधिक पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए कई कट ऑफ तारीखों पर जोर दे रहा है। अब तक किसी विशेष वर्ष में होने वाले चुनाव के लिए केवल वही व्यक्ति मतदाता सूची में नामांकित होने के लिए पात्र थे जो उस वर्ष की 1 जनवरी या उससे पहले की स्थिति में 18 वर्ष की आयु का हो चुका हो। 1 जनवरी की कट ऑफ तारीख कई युवाओं को एक विशेष वर्ष में होने वाले चुनाव में भाग लेने से वंचित करती है, इसलिए 4 तारीखें रखने की प्लानिंग की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोस एनर्जी कंपनी ने शुरू किया मोबाइल पेट्रोल पंप, अब आपके घर पर होगी डीजल की डिलीवरी। जी हाँ, रिपोस एनर्जी एक नई स्टार्टअप कंपनी है जिसने मोबाइल या चलता फिरता पेट्रोल पंप शुरू किया है। इस स्टार्टअप को टाटा का सहयोग मिला है। यह कंपनी आपके घर पर डीजल की डिलीवरी करेगी। अभी इस सर्विस में पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया है। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर देंगे और उनके घर पर डीजल की डिलीवरी की जाएगी। इस कंपनी ने अभी हाल ही में रिपोस 2.0 बीटा मोबाइल पेट्रोल पंप शुरू करने का ऐलान किया है और सर्विस शुरू कर दी है। बीटा का मोबाइल पेट्रोल पंप अभी पूरे देश में घूम रहा है, जिससे कि ग्राहकों के बीच इसके बारे में जानकारी दी जा सके। ग्राहक चाहे तो 100 लीटर की भी बुकिंग सीधा अपने घर पर डीजल की डिलीवरी के लिए करा सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को रिपोस ऐप पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसके बाद उसके घर पर डिलीवरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 2 घंटे में ओमिक्रॉन की होगी पहचान, आईसीएमआर को मिली बड़ी सफलता, तैयार की खास किट। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने असम के डिब्रूगढ़ में एक नई कोविड टेस्ट किट तैयार की है। इससे महज 2 घंटे में ओमिक्रॉन संक्रमण की पोल खोली जा सकती है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए किट काफी अहम साबित होगी। अभी ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के स्वैब सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है, जिससे अभी कम से कम 36 घंटे लग जाते हैं। वहीं पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। ऐसे में इस किट के आ जाने से काफी आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विहिप का ऐलान, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास वेटिकन व मक्का की तर्ज पर बनेगा हिंदुत्व का प्रतीक। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास वेटिकन सिटी और मक्का की तर्ज पर किया जाएगा।
जाएगा। अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र हिंदुत्व का प्रतीक बनकर उभरेगा। इटली का वेटिकन शहर ईसाई समुदाय का सर्वोच्च आस्था स्थल है, तो सऊदी अरब स्थित मक्का मुस्लिम धर्म का शीर्ष इबादत स्थल है। विहिप प्रमुख का यह ऐलान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं के विभिन्न आस्था स्थलों में भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या को यह संगठन करोड़ों हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ स्थल घोषित करने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की इस उपलब्धि से कांपेगा दुश्मन। DRDO ने स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जी हां, भारत ने पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। यह परीक्षण सभी मायनों में सफल रहा और इसने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल एक अत्याधुनिक MMW तकनीक से लैस है। यह हथियार 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। ये स्वदेशी विकास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कर्नाटक में लाया जाएगा धर्मांतरण विरोधी कानून। CM बोम्मई ने दिए संकेत, कांग्रेस का बिल के विरोध का ऐलान। जी हां, कर्नाटक सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक के मसौदे को राज्य कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद इसे बेलगावी में विधानसभा के आगामी शीत सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। उधर कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में जबरन धर्मांतरण में शामिल आरोपियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नया कानून धर्म परिवर्तन से पहले एक मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा को भी अनिवार्य बनाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।